मेरे एक दोस्त है, परम मित्र है, राजेंद्र सिंह शेखावत। उनकी लड़की है, उनकी लड़की के लिए हम लोग कल लड़का देखने के लिए नासिक गए थे। वो मुझे लेके गए, बोला आप चलिए। क्यों, अगले जो जिनका लड़का है वो राठौड़ है और नागौर डिस्ट्रिक्ट के हैं वो। उनका नाम मूल सिंह जी है। मैं नाम लेके बोल रहा हूं। राजेंद्र सिंह जी मुझे और मेरे और मित्र है उनको लेके, मोती सिंह जी उनको साथ लेके गए थे। हम लोग गए साथ में। मुझे स्पेशल तौर से इसलिए लेके गए कि आप राठौड़ो वो राठौड़े भाई भाई मिलके बात को जमा दोगे। मैं बोला ठीक है, अच्छा काम है, चलिए हम चलते हैं आपके साथ। नासिक में वो रहते हैं और उनका लड़का फौज में है। और वो भी नासिक के अंदर फौज में है। हम वहां पहुंचे, उनके घर पे पहुंचे, मूल सिंह जी राठौड़ साहब के। वहां पहुंचे पहुंचते ही चाय पानी चालू कर दी। और जब हम लोग बात करने बैठे तो इधर मूल सिंह जी बैठ गए, उनकी ठकुरानी बैठ गई और उनका एक छोटा बच्चा वो बैठ गया। तो बात चालू कर दी। मैंने बोला लड़के की फोटो दिखाओ। लड़के की फोटो देखी, देखते ही मेरा सर खराब हो गया, मेरा माथा एकदम। मतलब ये क्या कर, मैं राजेंद्र सिंह जी को कान में बोला क्या कर रहे हो आप। क्योंकि वो लड़का, अगर 1000 लड़के खड़े कर दो उनमें और किसी भी अनजान आदमी को भेज दो कि सबसे बसरू लड़का है, उसको पकड़ के लेके आ जा, तो लेके आएगा। वो इतना बसरू लड़का है। कलर काला है उससे मैं नहीं बोलता, शक्ल ही टेढ़ी मेढ़ी थी उसकी। हमारे गांव में एक नाथू सिंह है, हमारा भाई है, सेम उस शक्ल का था। तो मैंने बोला अरे क्या कर रहे हो यार राजेंद्र सिंह जी। लड़की बड़ी, उनकी फूल सी लड़की, बड़ी सुंदर बच्ची है, पढ़ी लिखी लड़की है। उन्होंने बोला मैं थक गया घूम घूम के, लेकिन कोई लड़का नहीं मिल रहा जॉब वाला, तो मुझे तो करना है। अगर बैठ जाता था आप, मैं आपको मिलाया हूं इसीलिए कि ये मेरा तालमेल बिठाओ। मैं ठीक है देखते हैं। दिल में तो था, मेरे अंदर यही थी कि ये सगाई न हो। क्यों, मैं उस बच्ची का शुभ चिंतक हूं। लेकिन क्या करें, राजेंद्र सिंह जी ने बोला नहीं आपको बिठाना है, मैं बिठाने के लिए लाया हूं आपको। तो हमने बात चालू कर दी। देखिए आजकल राजपूत कितने होशियार हो गए, समझदार हो गए। वो कहां से चालू करते हैं, आजकल मार्केटिंग करने चलने लग गए। कोई सगाई वाला जाता तो मार्केटिंग करने लग गया आजकल। उन्होंने चालू यहीं से की। बोला मेरे बड़े भाई साहब के बच्चे की अभी सगाई हुई है, शादी भी हो गई। वो पुलिस में है, मेरा बच्चा तो कमांडो है आर्मी में। मैंने बोला बताइए। बोला मेरे बड़े भाई साहब के 11 लाख टिक्का और 13-14 लाख की गाड़ी आई है और 60 से 70 तोला सोना, और दहेज में काफी दिया है, एक प्लॉट भी साथ में दिया है। तो मैंने बोला मूल सिंह जी कितने में पड़ गई। आजकल अगर प्लॉट भी हो तो कम से कम 50 लाख का प्लॉट होगा। और उन्होंने चालू कर दिया पूरा मार्केटिंग, जो जैसे मार्केटिंग करता आदमी, चालू कर दी। अब हम भी व्यापारी हैं, अंदर अंदर गुस्सा भी आ रहा था। समाज के साथ बैठे, क्यों कि अगला बोलने वाला राजपूत था, इसलिए मुझे गुस्सा भी आ रहा था और अंदर अंदर थोड़ा ऐसे अजब भी लग रहा था। जब मूल सिंह जी ने बोलना बंद किया तो उनकी ठुकरानी से चालू हो गई कि हमारी उनके ये आया बताने लगी। मेरे ये आया, मेरे भी, मुझे भी दिया, मैं काके सासू मुझे भी दिया, सबको दिया, यानी लेडीज का वो गिनाने लगी। अब वो ठुकरानी से चुप सामने फ्रंट बैठी थी कुर्सी पे, ऐसा नहीं कि अंदर बैठी थी। क्यों आजकल ठाकर कम बोलते हैं, ठुकरानी ज्यादा बोलती है। घाघरे राज हो गया बोलते हैं। अब वो ठुकरानी चुप हुई तो लड़का चालू हो गया। बोला हमारे सबके अंगूठियां भी आई साथ में। मुझे अंदर ही अंदर ऐसे लग रहा था कि मैं कहां आ गया। अब ये बातें सुनते सुनते जो हमें लेके गए हमारे परम मित्र राजेंद्र सिंह जी शेखावत, वो कोमा में आ गए। वो मुंह लटका के ऐसे करके बैठ गए और सुन रहे हैं। मैंने उनको देखा, अरे मुझे भी हंसी आई। अरे मैंने बोला शेखावत साहब कोमा में आगे लगता है। तो मैंने बोला मूल सिंह जी क्या चाहते हो आप, ये आपने पूरी स्टोरी सुना दी, अब चाहते क्या हो आप। बोला साहब 100 बातों की एक बात है,
मेरे भाई साहब के लड़के की जो शादी हुई उससे अच्छी होनी चाहिए मेरे मेरे बच्चे की शादी। चाहे आप कुछ भी थोड़ा दो लेकिन अच्छा दो ना उससे। राजेंद्र सिंह जी बोले कि चलिए कि मेरी तो इतनी औकात नहीं है, मैं नहीं दे पाऊंगा। मैंने बोला बैठो राजेंद्र सिंह जी, अब आए तो पूरी बात करके जाएंगे राठौर साहब से। तो मैंने उनको पूछा कि आपका लड़का कितना पढ़ा हुआ है? बोला 11वीं। मैंने बोला बहुत जबरदस्त एजुकेशन, बहुत पढ़ लिया हो तो। मेरे को मालूम है बच्ची कितनी पढ़ी है। मैं ग्रेजुएशन है, MBA है बच्ची, और गोल्ड मेडलिस्ट है। और बच्ची आपके घर में अगर लाओगे तो अलग दिखेगी। मैं चाहता हूं कि सगाई ना हो, मेरे दिल से चाहता हूं। क्यों, लड़की फूल सी है, और वो पूरा परिवार ही अलग ही था दिखने में, हमारे नाथू सिंह जैसे ही थे सब, सारी फैमिली बसुर थी। तभी तो एक राजकुमार इतना पैदा हुआ ना उनके। तो मैंने उनको बोला अब तो इनका बैंड बजा के जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे, मेरे मन में सोचा। तो मैंने बोला जी आपने इस लड़के को पढ़ाया, 11वीं पास करवाई, आपने फौज में लगाया, क्या दहेज लेने के लिए किया क्या आपने? ये बड़ी बड़ी मुंह फाड़ने, बड़ी बड़ी डिमांड करने के लिए किया क्या? तो राठौर साहब तमक गए एकदम, वो राठौर थे ना, काल भैरू जी तमक गए। बोला किसने बुलाया आपको यहाँ पे? मैंने थोड़ी बुलाया, मैंने थोड़ी इनवाइट किया आपको, आप फोन करके 10 फोन किए तब मैंने आपको टाइम दिया आने का। मैं बहुत बढ़िया, मैं बहुत बढ़िया। मैं बोला मैं तहे दिल से चाहता हूं कि सगाई ना हो। क्यों कि वो लड़की इतनी फूल सी है और ये लड़का आपका कितना बदसूरत है। मैंने बोला राजेंद्र सिंह जी, मैं बताना चाहता हूं आपको, आपकी जिंदगी भर रहोगे ये लड़की अगर ये रिश्ता कर दिया आपने तो। क्यों, अगर तोरण शामिला पे लड़का आएगा तो पूरा गांव बोलेगा क्या ये लड़का, कहां फूल सी लड़की है। आपकी अंदर से आत्मा रोती रहेगी कि मैंने कहां पे दे दिया। जितना मैंने उनको नंगा करना था, तीनों को नंगा करके वहां से मैं आया। वो भी गुस्सा हो गए। मैंने बोला चलते हैं जी। मैंने बोला कि ये राजपूत आज इसलिए तो पिछड़ा हुआ है, ये बात छोड़ो। मुझे बड़ा ही दुख होता है इस समाज पे। हम राजपूत, हमारी मिसाल है त्याग और बलिदान की, लेकिन आज का राजपूत लालच हो गया है, लालची हो गया है। मैं उन पूछना चाहता हूं इन लालची राजपूतों को, अपना समाज कहां पे जा रहा है, कहां पहुंच गया है। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, जो लालची है उनको, और कई राजपूत ऐसे, मेरा एक भाई है दलपत सिंह जो कुचामन सिटी में, उसने वो भी ऐसे ही प्रयास करता है कि वो राजपूत दहेज नहीं ले। मैं भी यहां पे, हम भी यहां पे जहां सम्मेलन होता है हम बोलते हैं कि भाई कि समाज को हम जागरूक करने की कोशिश करते हैं, होवे या न होवे हम प्रयास जरूर करते हैं कि भाई आप दहेज मत लो। और उसके हम हर चीजें बताते भी हैं कि दहेज लेने के दुष्परिणाम क्या होते हैं। दुष्परिणाम मैं बता दूं आपको, और हर आदमी बताता है। और आपको जो दहेज लोभी लालची हो तुम, तो तुम्हें भी मालूम है कि क्या दुष्परिणाम है। कोई गरीब राजपूत की लड़की हो गई, वो अच्छी तरह पढ़ाता है, मैं तो कहता हूं सबसे बड़ा धन है कि वो अपनी बच्ची को अच्छी तरह पढ़ा रहा है। हमारे जैसे राजेंद्र सिंह जी ने अपनी बच्ची को बहुत अच्छी तरह पढ़ाया है। मैं इन तमाम लालची राजपूतों से मैं एक चीज बोलना चाहता हूं कि रामायण का वो एपिसोड देख लो आप। जब राजा दशरथ बारात लेके जनकपुरी जाते हैं तो राजा जनक सामने आके हाथ जोड़ के बोलते हैं कि मेरे से कोई गलती हो, क्षमा करिए। तो राजा दशरथ क्या बोलते हैं कि राजा जनक आप देनदार हो, आपने कन्या दान किया है, आपका हाथ ऐसा है, मेरा हाथ ऐसा है, मैं भिक्षुक हूं, मैं आपसे ले रहा हूं, आप मुझे दे रहे हो,
तो बड़े आप हुए, मैं कुछ भी नहीं हूं आपके सामने। आपने कन्यादान किया, कन्यादान सबसे बड़ा मान कार्य होता है। तो मैं तो कहता हूं तमाम समाज, तमाम राजपूत को ये एपिसोड देखना चाहिए। आप और हम है ही क्या। राजा दशरथ जैसे महान चक्रवर्ती राजा झुक गए थे राजा जनक के सामने। जो उनके पुत्र थे 4, एक से बड़े एक रतन भगवान थे। उनको कितना घमंड होगा, कितना गुरूर होगा, लेकिन नहीं, उन्होंने झुका दिया अपनी पगड़ी। तो हम तो है ही क्या। तो तमाम राजपूतों को ये एपिसोड देखना चाहिए। तो तमाम समाज को देखना चाहिए। और जो ये लालची है, भेड़िए वेशी, जो नंगा करते हैं समाज को दहेज के नाम से, उनको तो स्पष्ट तौर से देखना चाहिए। साले खुद तो चलती नहीं है और अपनी औरतों को पूछते रहते हैं। मुझे बड़ा बुरा लगता है इस समाज के बारे में। ये कई महान है जो दहेज नहीं लेते हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूं सच सच। और जो लोभी है, ये कमीने जो समाज को बदनाम करें, समाज को दिनों दिन गिरा रहे हैं, दहेज के नाम से कलंकित करते हैं समाज को, मैं उनको बोलना चाहता हूं कि और फिर आप बोलते हो कि आपकी बहू आपकी इज्जत नहीं करते। मैं कहता हूं कैसे इज्जत करेगी। आपने इसके बाप को बेचारे को बेच दिया। एक बाप होता है, अपनी बच्ची को 21 साल 22 साल 23 साल पढ़ा के बड़ी करता है और फूल सी बड़ी प्यार से उसको बड़ा करता है, पालता है बेचारा। फिर बड़ी होती है, वो लड़का ढूंढना चालू कर देता है और आप जैसे लालची भेड़िए सामने मिल जाते हैं। उसकी मजबूरी है, वो करता है, शादी करता है। जो मांगते वो देता है, उसके पास हो या ना हो। प्लॉट बेचता है, घर बेचता है, जमीन बेचता है और शादी करता है। आजकल मैं ये कह सकता हूं कि अधिकतर राजपूत वर्ग ऐसे नहीं है। वो ब्याज पे पैसे लेता है। कोई बढ़िया से लेता है या गांव में और किसी से लेता है, अदर कास्ट से लेता है, क्यों राजपूत देता नहीं है। तो सोचो, आपका संबंधी, उसके बच्चे गिरवी हो गए ना किसी के, वो जिंदगी भर जिससे ब्याज से पैसे लेते भर भर के उनकी कमर टूट जाती है। ठीक है, ये काम हुआ। फिर आपके बच्चे शादी करते हैं बच्चे को, बच्चे की शादी, बच्ची आती है आपके घर पे, सुबह टाइम पे, घर पे कभी नहीं टाइम पे उठती थी, लेकिन ससुराल आके कि बहू बन गई ने, टाइम पे उठती है, काम करती है। उसमें मेन में आप लोग निकालते हो काम में। एक ननद रूपी और सेकंड सास होती है, वो भी दे। दिन भर काम करती है वो, फिर थकी हुई शाम को सोती है, तो आपके कुंवर भंवर रड़ी रहते हैं। उसका मन हो या मन माने नहीं माने, लेकिन स्त्री धर्म निभाती है वो। ठीक है, पति पत्नी है, स्त्री धर्म निभाना बहुत जरूरी है, होता है तो ये तो नेचुरल है। लेकिन मैं कहता हूं कि कितना त्याग होता है स्टार्ट से लेकर लास्ट तक। और फिर हम दहेज लेते हैं। अरे दहेज आपको देना चाहिए। बारात लेके 150-200 आदमी जाते हो आप, जितनी उसने कोशिश होती है वो तैयारी करता है शादी की, लेकिन दारू पी के और उसकी मां बहन चालू कर देते हो वहीं पे कि खाना अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं, चालू कर देते हो। शर्म करो। 150 आदमी की व्यवस्था करता है और खाना खिलाता है, रखता है सब। मैं उन समाज के लालची भेड़ियों को बोलना चाहता हूं कि सुधर जाओ अब। और मैं उन लोगों को बोलना चाहता हूं, अब मैं भी गया हूं बारातों में, हमारे घरों में भी दहेज लिए हैं, लेकिन कल का जो वाक्य हुआ उससे मुझे बहुत दुख हुआ। मैं उन लोगों को बोलना चाहता हूं, ऐसे लालची भेड़ियों की शादी अटेंड नहीं करनी चाहिए। जो दहेज मांगते हैं, शादी अटेंड मत करो उनकी। अपना आप साड़ों में कल ठिकाना आ जाएगी।